आज हम बात करने वाले हैं ऑडिट और अश्योरेंस के पेपर की। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास अब 2 दिन की छुट्टियां हैं उसकी प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप बहुत अच्छे से ऑडिट को प्लान कीजिए, किस तरह से हमें पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पहले लेना है। मैं कुछ गाइडेंस आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम एमसीक्यू की अगर बात करें, एमसीक्यू में हमने बहुत कंसेप्चुअल पढ़ा है। वहां पर बहुत सारी टाइमलाइंस होती हैं, बहुत सारी मॉनेटरी लिमिट्स को लेकर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। हमने जब भी पढ़ा है सारी मॉनेटरी लिमिट्स को अलग से लिखा है, अलग से चार्ट बनाए हैं, टेबल्स बनाई हैं। तो आप सारी मॉनेटरी लिमिट्स को एग्जाम वाले दिन जरूर जरूर से देख कर जाइए। दूसरा, हमारे पास केस स्टडी आती है एमसीक्यू में। एमसीक्यू में जो केस स्टडीज आती हैं उसको थोड़ा सा टेक्निकली ध्यान से देखना होगा। पहले आप पूरी केस स्टडी पढ़िए, फिर सारे क्वेश्चन पढ़िए। अब अगर हमें लगता है कि एक बार और केस स्टडी पढ़ना चाहिए टू हैव द मोर क्लैरिटी, गिव दैट टाइम। बिकॉज एमसीक्यू में अगर हमारा सही है तो हमें पूरे पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। एमसीक्यू में कोई चांस नहीं ले सकते। आप पूरी केस स्टडी को एक बार पढ़िए, फिर क्वेश्चन पढ़िए, जरूरत होती है तो फिर से केस स्टडी को रेफर कीजिए और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मोस्ट सुटेबल आंसर को सेलेक्ट कीजिए। ट्रू एंड फॉल्स की बात करें, जब भी आप ट्रू एंड फॉल्स अटेंड करेंगे, ट्रू एंड फॉल्स के साथ आप अपना बेस्ट लॉजिकल रीजन दीजिए। जहां जहां पर आपको लगता है कि एक सेक्शन को रेफर किया जा सकता है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को रेफर किया जा सकता है, डेफिनेटली वी हैव टू डू दैट। तो हमें वो मेंशन करना होगा, वहां पर उसकी बहुत वेटेज होती है। तो हमने ट्रू एंड फॉल्स और एमसीक्यू को लेके बात की। जब हमने क्लास में पढ़ा था तब हमने इसके लिए स्पेशल तैयारी भी की है, सारी चीजों को ढंग से समझा भी है। अब बात करते हैं यार डिस्क्रिप्टिव चीजों की। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है हमारा, वहां पर हमारे पास कुछ तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे कि हम कुछ चैप्टर्स को अगर कैटेगराइज करें, एक हमारा चैप्टर है ऑडिट एविडेंस और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, एक है कंपनी ऑडिट और एक है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन 3 टॉपिक्स को आप अपने सेकंड पार्ट में प्रिपेयर कीजिए। क्यों सेकंड पार्ट में प्रिपेयर कीजिए, इसके पीछे मेरा जो लॉजिक है, देखिए कंपनी ऑडिट आप ऑलरेडी लॉ में अभी पढ़ के आए हैं और वहां पर सारी सेक्शंस है, आपने भी बहुत ज्यादा उसको प्रिपेयर किया हुआ है, एग्जाम में उसका वेटेज भी है। आप लास्ट में उसको पढ़ेंगे, सेक्शन वाइज सारी चीजें आपको तुरंत रिकॉल हो पाएंगी। तो आप कंपनी ऑडिट को उस तरह से लीजिए। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहां से डेफिनेटली 10 मार्क्स का हमको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन डेफिनेटली वहां से मिलेंगे। तो ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ चीजें ऐसी होती है जहां हमें थोड़ा याद रखना होता है, जैसे डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट है। जितने भी डिस्क्लोजर हैं, जैसे कि हमने बात की कैपिटल WIP का, राउंडिंग ऑफ की रिक्वायरमेंट, इन सारे टॉपिक्स को थोड़ा अच्छे से लास्ट मिनट पे देखना जरूरी है। इसलिए इनको सेकंड हाफ में, जब हमारा एग्जाम के लिए 10 घंटे 12 घंटे बचे हैं, उस वाले पार्ट में, यानी कि हमारे 2 दिन के हॉलीडे में सेकंड डे वी शुड कवर ऑल दीज टॉपिक्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ऑडिट के पेपर को लेकर, ऑडिट के अंदर वो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन बनाते हैं, 5-6 लाइन का क्वेश्चन होगा, ऊपर एक केस लिखते हैं, आप ऑडिटर हो, इस कंपनी का ऑडिट करने गए, ऐसी सिचुएशन है, बहुत सारी बात लिखेंगे। नीचे लास्ट की 2 लाइन में फिर कुछ और बात होगी। क्या लिखेंगे, जैसे लास्ट की 2 लाइन में लिख दिया, जैसे पहले तो उन्होंने स्टार्ट किया कि आप फर्स्ट टाइम इस कंपनी का ऑडिट करने गए हैं, आपका नाम यह है, कंपनी का नाम यह है, कंपनी इस फील्ड में काम करती है। लास्ट के अंदर आपको 2 लाइन में लिखेंगे, व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑडिटर शुड अंडरस्टैंड टू गेट द नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस। ये 2 लाइन ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऊपर जो भी लिखा है ना, इग्नोर दैट। जो लास्ट की 2 लाइन है उसने इसको डायरेक्ट क्वेश्चन बना दिया है। तो ऑडिट में बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन ही होते हैं जो थोड़े ट्रिकी होते हैं, जहां आपको अप्लाई करना होता है, पर सारे क्वेश्चन वैसे नहीं होंगे। ऑडिट में क्वेश्चन समझना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, कंक्लूड कर लीजिए कि हाँ, मुझे आंसर इस लाइन पर रखना है, या इस स्टैंडर्ड से पूछा है, या ये वाला टॉपिक पूछा है, देन स्टिक टू दैट टॉपिक। लिखने से पहले एक बार सोच लीजिए, ये 4 टॉपिक इस क्वेश्चन में, ये 4 पॉइंट कवर करना है। तो ऐसा ना हो कि पहले पॉइंट में ही चारों पॉइंट आ जाएं, हमें उन चारों पॉइंट को सेग्रीगेट
सेग्रीगेट करके 1 2 3 4 लिखना होगा। जब भी क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करें, क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दी है उसके बेसिस पर पहले एक प्रीएम्बल बनाएंगे कि सर ऑडिटर एक्स ऑफ दिस कंपनी व्हाइल ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस एज पर 315 टू ऑब्टेन बिलो आस्पेक्ट टू कंसीडर बिलो आस्पेक्ट। इस तरह से अपनी प्रीएम्बल बनाकर आंसर दीजिए। कोशिश कीजिए जब भी आप पेपर पढ़ रहे हैं, सबसे पहले जो सबसे अच्छे आपको आंसर सबसे अच्छे से आते हैं, सबसे पहले उनको अटेम्प्ट कीजिए। बिकॉज एक तो आपका उससे टाइम बचेगा, और जैसे जैसे आपने एक दो क्वेश्चन जो बहुत अच्छे आते हैं वो कर लिए, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, लिखने की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं जो हमने ऑल्दो क्लास में भी हमेशा बात की है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैंने यहाँ पर कुछ एक लिस्ट कैटेगराइज की है बेस्ड ऑन द पास्ट अटेम्प्ट पेपर्स आरटीपी। जैसे ऐसे 210 की बात करें, हमको एक टॉपिक है व्हेन वी नीड टू रिमाइंड और रिवाइज द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, इसको चेक कीजिएगा। देन ऐसे 220 में हमने बात की चेंज इन एंगेजमेंट टू लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। हमने बात की अगर लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस है तो क्या कंडीशन होंगी, क्या हमें एक्सेप्ट करना है, जस्टिफाइबल है तो एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। इस तरह से कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पर एक लिस्ट आपके लिए कंपाइल की है। इस लिस्ट को जब आप उस रेस्पेक्टिव टॉपिक को पढ़ रहे हैं, सिर्फ इन पर थोड़ा ग्रेटर एम्फेसिस दीजिए। हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, हमें सफिशिएंट टाइम भी इंस्टीट्यूट की तरफ से इस बार ऑडिट में मिल गया है, तो आप सारी चीजों को पढ़िए, इन टॉपिक्स को थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसिस दीजिए। जैसे ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने आपको जब पढ़ा है तब भी बार बार बोला है, राउंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेशियो एनालिसिस जो होता है उसका डिस्क्लोजर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे डिस्क्लोजर जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि और किसी आइटम का जब ऑडिटिंग आएगा तो बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ अकाउंट्स टैक्स एंड ऑडिटिंग यू विल बी एबल टू आंसर। पर disclosure requirement we won't be able to answer without exactly knowing that. So सारे disclosure requirements जरूर देखकर जाइएगा। ऐसे इसका जब भी आंसर कर रहे हैं, ऐसे का नंबर और नाम कोशिश कीजिए पूरा कोट करें और आंसर को एक टू द पॉइंट या उसके जैसा क्वेश्चन में पूछा है उसके अकॉर्डिंग रखने की कोशिश कीजिए। तो दैट्स ऑल बेटा, ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखकर अगर ऑडिट का पेपर अटेंड करेंगे बहुत अच्छे से अटेंड हो जाएगा। हमारा टारगेट होना चाहिए 100 मार्क्स का पेपर अटेंड करने का। अगर आपने 100 मार्क्स का पेपर अटेंड पूरा कर लिया तो आप मान के चलिए 50 मार्क्स तो बहुत आराम से हम इंश्योर कर पाएंगे, क्योंकि हमने उसी तरह से पढ़ा है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप 100 मार्क्स का पेपर अटेंड कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल बेटा। फिर भी इन टॉपिक्स में जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं, कभी भी आपको लगता है कि और गाइडेंस चाहिए तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।